हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर वीडियो। एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले MBA स्टूडेंट के मंगलमय कॉलेज से। एंड हमारे साथ हैं दो स्टूडेंट एंड इनसे बात करने वाले MBA का रिव्यू लेने वाले हैं कि कॉलेज में MBA का कोर्स कैसा है। तो आइए मिलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। I'm Shreya Singh. My graduation from Kanpur University and now I'm doing MBA from this college, Mangalmay. Hi, I'm Nikhil Kapasya and I complete my graduation in BTech IT from YMCA and right now here in Mangalmay for MBA. तो आप सबने PGDM क्यों नहीं चूज किया? MBA चूज करने का रीज़न क्या है? एक्चुअली MBA के बाद आप डॉक्टरेट कर सकते हो, बट आप PGDM एक डिप्लोमा कोर्स, तो आप उसके आगे डॉक्टरेट नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई MBA. Same reason. I want to pursue doctorate after MBA and so in PGDM you can do it. तो ग्रेटर नोएडा में इतने सारे कॉलेज है, आपने यही कॉलेज क्यों चूज किया? एक्चुअली मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ नहीं, तो मेरे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि ये कॉलेज अच्छा है, बाकी उन्होंने रिव्यूज़ दिए थे तो वो मुझे अपने अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट लगे, सो दैट्स व्हाई कॉलेज चूज़ किया था मैंने. Actually, I got good reviews in BBA and MBA for this college. So and also it's a budget friendly than others, and having a more impactful study in educations here for the BBA and MBA actually. तो इस कॉलेज का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, डायरेक्ट और नॉन डायरेक्ट? मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, बट मेरा तो डायरेक्ट एडमिशन ही हुआ है. ओके. Actually, I gave exam for the, actually entrance exam. So after that, I got admission here. एंड यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी कैसे हैं, कैसे लगे अभी तक आपको? फैकल्टीज़ आर ओके. इंफ्रास्ट्रक्चर बिलो एवरेज. If I talk about faculties, it's in average, and if I talk about infrastructure, not a big campus actually, so that's the main problem. I think that's one of the negative point for the college, so that's all. तो MBA का टोटल फीस क्या है आपके कैंपस में? एक्चुअली होल कोर्स का जो फीस है दैट इज़ 2,80,000. Same, it's for 2,80,000, and I think it's a budget friend than others because some of the colleges like IILM and GL Bajaj are offering in 3,50,000 and one of the colleges for 4 lakh. तो यहाँ कॉलेज वाली वाइब है, मतलब कैंपस लाइफ कैसा है यहाँ का? एस ही हैज़ ऑलरेडी सेड, कॉलेज मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, तो कैंपस लाइफ भी ठीक ठाक है, बट ये है कि प्ले ग्राउंड होता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि बाहर कहीं हम घूम नहीं पाते, कहीं एक्स्ट्रा जा नहीं पाते, इतने में ही घूमते रह जाते हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए. Same concern with me. Actually, there is no sports infrastructure right now, and also the lack of many more co-curricular activities like sports and gaming, etc. तो आपके कॉलेज का कॉम्पिटिटर कौन सा है ग्रेटर नोएडा में? कॉलेज के कॉम्पिटिटर्स एग्जांपल दे सकते हैं लाइक जेल बजाज, IIMT, NIT हो गए, क्योंकि सेम IILM हो गया, क्योंकि ऑल ओवर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ के फीस में, यहाँ के जितने भी प्लेसमेंट सेल्स आते हैं ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं, एंड पैकेज भी ऑलमोस्ट सेम ही जाता है, तो यही हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं यहाँ के. I think also GL Bajaj is one of the competitor and also a non-recognized college here, and after that I think IILM. तो आपके कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा था लास्ट ईयर? लास्ट ईयर जो जैसे हमें एडमिशन सेल ने बताया था कि ऑल ओवर जो भी प्लेसमेंट था दैट वाज अराउंड 4 to 5 lakh बिटवीन. I got to know it's about 5 LP average package, and we got to know that 80% of the placement are from in-campus placement. तो कॉलेज स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस के लिए या नहीं? अटेंडेंस के लिए तो स्ट्रिक्ट है, एक्चुअली 75% मैंडेटरी होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए. It's mandatory 75%, and above that there is I think some fine also. तो अपने कॉलेज के कुछ निगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट बता दीजिए. पॉजिटिव ये है कि रेगुलर क्लासेस चलती हैं, जो भी फैकल्टीज़ है सपोर्ट करते हैं, अगर आप उनसे हेल्प मांगो तो ये चीज़ें हैं. और नेगेटिव जो मैंने बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, कैंपस जो है वो भी ओके सा है, एंड प्लस ये है कि प्ले ग्राउंड वगैरह नहीं है, तो बच्चे कहीं भी बाहर जाते हैं तो वो कॉरिडोर में घूमते रहते हैं, कहीं बाहर जा नहीं पाते हैं. I think same concern for me, mainly infrastructure and the space that they are giving us, and the main problem is main negative point is that you can't do anything more extra curricular activities like other colleges, like we saw in other colleges like main sports and many fests and activities more they are organizing.
for the college lives and others also. तो आप लोग ने इस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कौन कौन सा कॉलेज देख रहे थे ग्रेटर नोएडा में? इसके पहले मैंने MET, बेनेट और IILM का देखा हुआ था। I saw one of the university in NIU and one is GNIT inside of ours and one is GL Bajaj. IILM I also saw that one. तो ये कॉलेज अपने जूनियर को आप रिकमेंड करना चाहेंगे या नहीं? अभी तो लाइक एक सेमेस्टर ही हुआ है तो अभी थोड़ा और देख लेते हैं, बट हाँ ठीक है, मुझे लगता है ऑल ओवर ओके सजेस्ट कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी। बजट फ्रेंडली अगर हाँ इस कंसर्न में कर सकती हूँ, बट अगर बाकी चीज़ें देखी जाए तो बहुत अच्छा भी नहीं है, तो मे भी मैं रिकमेंड ना करूँ। If I talk about if anyone is focusing for the study or the main concern is your budgeting, your pocket friendly, so I think I will recommend. Otherwise, if someone is looking for also for the activity, co-curricular activities and other enjoyments also, I think I don't. आप लोग का फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब इसके बाद MBA के बाद कोई जॉब करना है या इसके आगे भी पढ़ाई स्टार्ट करनी है या फिर क्या, या खुद की बिजनेस, कुछ आइडियाज आपके पास? अभी तो मेरा प्लान ये है कि लाइक इसके बाद मुझे 2-3 साल कॉर्पोरेट में एज एन HR जॉब करनी है, देन उसके बाद अगर मुझे लगा कि आगे अपनी एजुकेशन और ज़्यादा करनी है तो देन आई विल गो फॉर इट। I will go for a doctorate. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। तो अच्छा लगा MBA के स्टूडेंट से बात करके। एंड आपको कोई भी क्वेरीज होगी कॉलेज से रिलेटेड तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसको फिल करिए। एंड मंगलमय या कोई भी कॉलेज में आपको लेना होगा मैं रिकमेंड करूँगा, मेरी टीम आपके पास कॉल करेगी। एंड चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय बाय।